परेश ने की वसीयत साइली के नाम। तेजस और रेणुका रह गए खाली हाथ। घर में शुरू हुआ महायुद्ध। उड़ने की आशा के घर में उस दिन सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। लेकिन ये सन्नाटा किसी शांति का संकेत नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की आहट था जो पूरे परिवार की बुनियाद हिलाकर रख देने वाला था। परेश ने हमेशा से अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की, मगर अपनी आंखों के सामने जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रेणुका और बड़ा बेटा तेजस मिलकर घर की खुशियों को दीमक की तरह चाट रहे हैं, तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। संजना टीवी पर इस कहानी का जो मोड़ अब सामने आने वाला है, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। परेश ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो घर जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था, उसके भविष्य का फैसला करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। रेणुका और तेजस की लालची निगाहें हमेशा से उस जायदाद पर टिकी थीं। वो हर पल इसी फिराक में रहते थे कि कैसे सचिन और साइली को नीचा दिखाया जाए और घर पर अपना कब्जा जमाया जाए। लेकिन परेश की पारखी नज़रें सब कुछ देख रही थीं। उन्हें पता था कि अगर आज उन्होंने ठोस फैसला नहीं लिया, तो उनके जाने के बाद सचिन और साइली के पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। उस दोपहर जब परेश ने शहर के मशहूर वकील को घर बुलाया, तो रेणुका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसे लगा कि शायद परेश अब तेजस के नाम सब कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस, जो अपनी अय्याशियों और झूठ के पुलिंदों पर अपनी दुनिया खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, वो भी मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि माँ के बहकावे में आकर परेश आज उसे घर का असली वारिस घोषित कर देंगे। लेकिन संजना टीवी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सच कुछ और ही निकल कर आया। परेश ने वकील को साफ निर्देश दिए थे कि वसीयत के कागजात तैयार किए जाएं, और जब सब लोग हॉल में जमा हुए तो माहौल में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। सचिन अपनी टैक्सी चलाकर थका हारा घर लौटा था, और साइली हमेशा की तरह रसोई के कामों और अपनी फूलों की दुकान की जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई थी। उन दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। परेश ने हाथ में कानूनी दस्तावेज पकड़े और एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में वो दृढ़ता थी जो सालों के अपमान और चुपचाप सहने के बाद पैदा होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहना शुरू किया कि ये घर और उनकी जमा पूंजी अब किसी ऐसे के हाथ में जाएगी जो इसकी कद्र करना जानता हो, न कि उसके हाथ में जो इसे सिर्फ अपनी विलासिता का साधन समझे। जैसे ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया, रेणुका के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वसीयत की पहली ही शर्त ने तेजस के होश उड़ा दिए। परेश ने स्पष्ट कर दिया था कि तेजस और रेणुका को इस घर में रहने का हक तो होगा, लेकिन मालिकाना हक उनके पास नहीं रहेगा। संजना टीवी के माध्यम से आप ये जान लीजिए कि इस वसीयत का असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। वकील ने जब वो नाम पुकारा जिसके नाम पर परेश ने अपनी पूरी जायदाद कर दी थी, तो पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। वो नाम न तो सचिन का था और न ही तेजस का। परेश ने अपनी पूरी वसीयत अपनी बहू साइली के नाम कर दी थी। ये खबर बिजली की तरह पूरे घर पर गिरी। साइली खुद दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने उस पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। सचिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे जायदाद से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसकी माँ और भाई चाहकर भी साइली को परेशान नहीं कर पाएंगे। रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि परेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और एक बाहर वाली को घर की चाबियां कैसे दी जा सकती हैं। तेजस, जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा था, वो एक पल में सड़क पर आ गया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे साइली के रहमो करम पर जीना होगा। संजना इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रही हैं, जहां रिश्तों की डोर अब सत्ता के संघर्ष में बदल गई है। परेश ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि साइली ही वो कड़ी है जो इस घर को बिखरने से बचा सकती है और सचिन के स्वाभिमान की रक्षा कर सकती है। रेणुका ने वकील के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की, लेकिन कानून की पकड़ और परेश के इरादों के सामने उसकी एक न चली। परेश ने साफ कह दिया कि अगर किसी को इस फैसले से दिक्कत है तो वो इस घर के दरवाजे से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। ये एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जहां एक तरफ लालच और नफरत थी, तो दूसरी तरफ ईमानदारी और समर्पण। साइली, जो अब तक सिर्फ एक बहू और बेटी की भूमिका निभा रही थी, रातों रात उस साम्राज्य की मालकिन बन गई थी जिसे रेणुका अपना समझती थी। अब घर के अंदर का नज़ारा पूरी तरह बदलने वाला था। जिस रसोई में साइली को सुनाया जाता था, जिस ड्राइंग रूम में उसे बैठने का हक नहीं समझा जाता था, आज उसी घर के हर कोने पर उसका कानूनी अधिकार था। सचिन ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और उसे हिम्मत दी, लेकिन संजना टीवी को पता चला है कि रेणुका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी।
उसके दिमाग में साजिशों का नया दौर शुरू हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वो इस वसीयत को अदालत के कटघरे तक लेकर जाएगी, या फिर साइली का जीना इतना मुश्किल कर देगी कि वो खुद ही सब कुछ छोड़कर भाग जाए। अगले कुछ घंटों में घर के भीतर जो महायुद्ध छिड़ा, उसने पड़ोसियों तक को हैरान कर दिया। तेजस ने पहली बार अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने अपने सगे बेटे का गला घोंटा है। परेश की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन पश्चाताप नहीं। उन्हें पता था कि अगर आज साइली के हाथ में ताकत नहीं दी तो ये घर एक दिन जुए के अड्डे या तेजस की नाकामयाबियों की भेंट चढ़ जाएगा। संजना के इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइली अब क्या करेगी। क्या वो उस ताकत का इस्तेमाल रेणुका को सबक सिखाने के लिए करेगी, या फिर वो हमेशा की तरह अपनी अच्छाई से सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी। इधर सचिन के मन में भी द्वंद्व चल रहा था। उसे खुशी थी कि उसकी मां की तानाशाही खत्म हुई, लेकिन उसे अपने पिता की गिरती सेहत और घर के कलेश की चिंता भी सता रही थी। घर की दीवारें अब चीख चीख कर गवाही दे रही थीं कि उड़ने की आशा का ये सफर अब एक नई और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है, जहां प्यार से ज्यादा अब अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन घर के अंदर का तापमान किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। रेणुका ने गुस्से में आकर अपने कमरे का सामान फेंकना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज गली के दूसरे छोर तक सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को बताना चाहती थी कि उसके पति ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। संजना टीवी की इस कवरेज में ये बात साफ नजर आ रही है कि रेणुका के लिए ये सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, बल्कि उसकी बरसों पुरानी तानाशाही का अंत था। वो अब तक इस घर की अघोषित रानी बनकर राज करती आई थी, लेकिन एक झटके में परेश ने उसे उस सिंहासन से उतारकर जमीन पर खड़ा कर दिया था। साइली जो कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अनजाना डर था। उसे पता था कि परेश बाबा ने उस पर जो भरोसा जताया है वो कांटों भरा ताज है। तेजस की आंखों में खून उतर आया था। वो कभी अपनी मां को देखता तो कभी साइली के हाथ में दबे उन कानूनी कागजात को। तेजस के लिए ये उसकी तमाम अय्याशियों का अंत था, जिनकी योजना वो इस जायदाद को बेचकर बना रहा था। संजना आपको बता दें कि तेजस ने उसी वक्त मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो इस वसीयत को अदालत के कटघरे तक लेकर जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में दाखिल हुई तो माहौल पहले जैसा नहीं था। आमतौर पर साइली ही सबको चाय और नाश्ता परोसती थी, लेकिन आज रेणुका ने रसोई पर कब्जा कर लिया था और साफ ऐलान कर दिया कि जिस बहू को मालकिन बनाया गया है वो अब इस रसोई का एक दाना भी नहीं छुएगी। ये महायुद्ध की पहली बड़ी चाल थी। रेणुका का मकसद साइली को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करना था कि वो खुद परेश से जाकर कहे कि उसे ये जायदाद नहीं चाहिए। परेश हॉल में बैठे अपनी दवाइयां ले रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तूफान आने से पहले की शांति ऐसी ही होती है। सचिन जब सुबह तैयार होकर टैक्सी के लिए निकलने लगा तो उसने देखा कि उसकी मां साइली के साथ बदतमीजी कर रही है। सचिन का स्वभाव हमेशा से गर्म रहा है, और जब बात साइली के सम्मान की आई तो उसने अपनी मां को दो टोक शब्दों में समझा दिया कि अब घर के नियम बदल चुके हैं। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने पहली बार अपनी मां से कहा कि अगर साइली इस घर की कानूनी मालकिन है तो इस घर का हर फैसला अब उसी की मर्जी से होगा। रेणुका ने इस बात को अपनी सबसे बड़ी हार मान लिया। उसने तेजस को इशारे में समझाया कि अब समय आ गया है कि वे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करें। तेजस ने घर के पुराने कागजात और परेश की मेडिकल रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू कर दी, ताकि वो ये साबित कर सके कि जिस वक्त परेश ने ये वसीयत बनाई उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये एक ऐसा गंदा खेल था जो एक बेटा अपने ही पिता के खिलाफ खेल रहा था। संजना इस पूरे ड्रामे को बारीकी से देख रही हैं, जहां खून के रिश्ते अब पानी की तरह बह रहे थे। साइली ने परेश से अकेले में बात करने की कोशिश की और उनसे विनती की कि वो ये वसीयत रद्द कर दें, क्योंकि वो घर में शांति चाहती है। लेकिन परेश ने साइली के सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि इस घर की लाज बचाने के लिए लिया है। उन्होंने साइली को समझाया कि अगर आज वो पीछे हट गई तो रेणुका और तेजस इस घर को नीलाम करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। दोपहर होते होते घर में वकीलों और गवाहों का आना जाना शुरू हो गया। रेणुका ने अपने मायके मालों को भी बुला लिया था, ताकि साइली और परेश पर दबाव बनाया जा सके। संजना टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक घर एक रण क्षेत्र बन गया था, जहां हर तरफ से इल्जामों की बौछार हो रही थी। तेजस ने साइली पर यह आरोप लगाया कि उसने परेश को कोई नशीली दवा खिलाकर या उन पर जादू टोना करके ये दस्तखत करवाए हैं। ये सुनकर सचिन का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने तेजस की कॉलर पकड़ ली। भाइयों के बीच की ये लड़ाई देखकर परेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके सीने में दर्द उठा और वो सोफे पर ढह गए।
लेकिन हैरत की बात ये थी कि रेणुका और तेजस उन्हें संभालने के बजाय वकील से बहस करने में मशगूल थे। ये साइली ही थी जिसने तुरंत सचिन को आवाज दी और अपनी टैक्सी में परेश को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन घर में महायुद्ध अभी भी जारी था। रेणुका ने साइली की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, ताकि वो उन वसीयत के कागजात को जला सके। संजना को पता चला है कि रेणुका को लगा था कि साइली कागजात अपने साथ नहीं ले गई होगी, लेकिन साइली ने अपनी सूझबूझ से परिचय देते हुए उन्हें पहले ही सचिन के लॉकर में सुरक्षित रखवा दिया था। जब रेणुका के हाथ कुछ नहीं लगा तो उसकी झल्लाहट और बढ़ गई। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि परेश को एक बड़ा सदमा लगा है और उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। सचिन अपनी पत्नी साइली की तरफ देख रहा था, जो बिना कुछ खाए पिए अपने ससुर की सेवा में लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने साइली को चुनकर कोई गलती नहीं की है। सचिन ने साइली से वादा। इधर रेणुका ने अपनी एक सहेली के जरिए एक फर्जी वकील से संपर्क साधा, जो उसे ये भरोसा दिला रहा था कि अगर वे साइली को किसी आपराधिक मामले में फंसा दें तो वसीयत अपने आप रद्द हो सकती है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि रेणुका अब पागलपन की हद तक जा चुकी थी। उसने अपने ही घर के गहने छिपा दिए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि साइली ने घर की मालकिन बनते ही चोरियां शुरू कर दी हैं। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। साइली के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे थे और रेणुका चीख चीख कर उसे कोस रही थी। संजना को इस ड्रामे के पीछे की असलियत पता चली कि रेणुका ने वो गहने अपनी अलमारी के गुप्त खाने में नहीं, बल्कि तेजस की कार की डिक्की में छिपाए थे, ताकि इल्जाम पूरी तरह साइली पर मढ़ा जा सके। तभी सचिन ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने घर के बाहर लगे एक निजी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने का फैसला किया, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही सुरक्षा के लिए लगवाया था। जब उस फुटेज में रेणुका को रात के अंधेरे में गहने लेकर बाहर जाते देखा गया तो सबकी बोलती बंद हो गई। रेणुका का झूठ सरेआम पकड़ा गया और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार रेणुका जैसी महिला हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अब इमोशनल कार्ड खेलने का फैसला किया। उसने परेश बाबा के सामने खाना पीना त्याग दिया और जिद पर अड़ गई कि या तो ये वसीयत फटेगी या फिर वो अपनी जान दे देगी। घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया। साइली को लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। सचिन ने देखा कि कैसे उसकी पत्नी हर पल घुट रही है। उसने साइली को एकांत में ले जाकर समझाया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि आने वाले कल की है। उसने साइली को हिम्मत दी कि वो पीछे ना हटे, क्योंकि अगर आज वो कमजोर पड़ी तो रेणुका की तानाशाही और तेजस की बदमाशी इस घर को नर्क बना देगी। संजना टीवी के पास जो खबरें आ रही हैं वो इशारा करती हैं कि साइली ने अब एक बड़ा फैसला लिया। उसने घर की मालकिन होने के नाते एक नया नियम लागू किया और उसने घोषणा की कि अब से घर का हर सदस्य, चाहे वो तेजस हो या सचिन, घर के खर्च में हिस्सा देगा और जो काम नहीं करेगा उसे घर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ किए दूसरों के पैसों पर ऐश करता आया था। साइली का ये रूप देखकर परेश बाबा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सही इंसान के हाथ में घर की कमान सौंपी है। लेकिन इसी बीच एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। तेजस ने वसीयत के कागजात को लेकर एक बड़ी धोखाधड़ी की योजना बनाई। उसने शहर के एक भूमाफिया से हाथ मिला लिया और घर के जाली कागजात बनवाकर घर को बेचने का सौदा कर लिया। उसे लगा कि साइली के पास जो कागजात हैं उन्हें वो अदालत में फर्जी साबित कर देगा। संजना टीवी को पता चला है कि इस भूमाफिया के पीछे कोई और नहीं, बल्कि रेणुका का एक पुराना रिश्तेदार था, जो बरसों से इस घर पर नजर गड़ाए बैठा था। अब ये लड़ाई घर की चाहरदीवारी से निकलकर माफिया और पुलिस के बीच पहुंचने वाली थी। साइली और सचिन के सामने अब अपनी छत बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था और दुश्मन बहुत ताकतवर। घर की दहलीज पर अब सिर्फ अपनों की जंग नहीं, बल्कि बाहर के दुश्मनों के साए भी मंडराने लगे थे। संजना टीवी की इस विशेष पड़ताल में ये साफ हो गया था कि तेजस ने जिस आग को हवा दी थी वो अब खुद उसके अपनों को झुलसाने वाली थी। उस सुबह जब सूरज की तपिश अभी बढ़ी भी नहीं थी, घर के बाहर काली गाड़ियों का एक काफिला आकर रुका। उन गाड़ियों से उतरे लोग ना तो रिश्तेदार थे और ना ही वकील। वे शहर के कुख्यात भूमाफिया के गुर्गे थे, जिनके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था। उनके हाथों में वो फर्जी कागजात थे जिन्हें तेजस ने मोटी रकम के लालच में तैयार करवाया था। संजना आपको बता दें कि तेजस ने ये दावा किया था कि वो इस घर का इकलौता वारिस है और उसने ये संपत्ति उन लोगों को बेच दी है। जब उन गुंडों ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की और दीवार पर ये संपत्ति बिकाऊ नहीं है कि पोस्टर फाड़ने शुरू किए, तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सचिन, जो उस वक्त अपनी टैक्सी की सफाई कर रहा था, उसका खून खौल उठा।
उसने बिना डरे उन लोगों का रास्ता रोका, लेकिन गुंडों ने जब तेजस द्वारा हस्ताक्षरित जाली कागजात दिखाए तो सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतना बड़ा गद्दार निकलेगा कि वो अपने पिता के जीते जी उनके सिर की छत ही बेच देगा। संजना टीवी के इस घटनाक्रम में साइली की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। जैसे ही उसे शोर सुनाई दिया, वो बाहर आई और उसने देखा कि कैसे वे लोग घर के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। साइली ने बड़ी निडरता से उन गुंडों के सामने खड़े होकर पुलिस को फोन करने की धमकी दी, लेकिन वे लोग कानून की धज्जियां उड़ाने के आदी थे। उन्होंने साफ कह दिया कि कानून उनके कागजात को सही मानता है और अब इस घर की मालकिन साइली नहीं बल्कि उनका बॉस है। रेणुका, जो अब तक पर्दे के पीछे से तेजस का साथ दे रही थी, वो भी इन बाहरी लोगों को देखकर सहम गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि तेजस जिस माफिया से हाथ मिला रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। संजना को ये पता चला है कि रेणुका को लगा था कि घर सिर्फ कागजों पर उनके नाम होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही उनके हाथों से निकलता दिख रहा था। गुंडों ने घर के सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे परेश बाबा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। वो बेबसी से अपनी मेहनत की कमाई को उजड़ते देख रहे थे। साइली ने उसी वक्त वकील को फोन किया और असली वसीयत की कॉपी मंगवाई। उसने उन गुंडों को चुनौती दी कि जब तक अदालत का कोई आदेश नहीं आता, वे घर के एक पत्थर को भी हाथ नहीं लगा सकते। सचिन ने अपनी टैक्सी ड्राइवर यूनियन के कुछ साथियों को बुला लिया और देखते ही देखते घर के सामने एक बड़ा जमावड़ा लग गया। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि सचिन की ताकत उसके दोस्त और साइली की ताकत उसकी बुद्धिमत्ता थी। माफिया के लोगों को समझ आ गया था कि ये घर इतनी आसानी से उनके कब्जे में नहीं आएगा। उन्होंने जाते जाते धमकी दी कि अगले 24 घंटों में घर खाली नहीं किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात के सन्नाटे में जब घर के अंदर सब सहमे हुए थे, तब साइली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तेजस को सबके सामने बुलाया और उसे वो आईना दिखाया जिसे वो अब तक देखने से बच रहा था। साइली ने तेजस से कहा कि उसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपने पिता का भरोसा और अपनी मां का सम्मान भी बेच दिया है। संजना के पास जो जानकारी है उसके अनुसार साइली ने अब कानून का सहारा लेने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल भी शुरू किया। उसने माफिया के उस बॉस का पता लगाया जो पर्दे के पीछे से ये सब खेल रहा था। उसे पता चला कि माफिया का तेजस के साथ कोई पुराना लेन देन का मामला था और तेजस ने उस कर्ज को चुकाने के लिए घर के जाली कागजात गिरवी रखे थे। साइली और सचिन ने मिलकर उस रात एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे पुलिस के उन उच्च अधिकारियों से मिलेंगे जो भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अगली सुबह का नजारा और भी भयानक होने वाला था। रेणुका ने जब देखा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो उसने पहली बार साइली के सामने हाथ जोड़े। उसे डर था कि अगर माफिया ने घर पर कब्जा कर लिया तो वो कहाँ जाएगी। संजना टीवी के इस मोड़ पर एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आया जब साइली ने रेणुका से कहा कि वो घर को बचा लेगी, लेकिन इसके बदले रेणुका को ये स्वीकार करना होगा कि अब से घर की शांति भंग नहीं करेगी और साइली के फैसलों का सम्मान करेगी। ये रेणुका के अहंकार की सबसे बड़ी हार थी। उधर तेजस, जो अब तक खुद माफिया के चंगुल में फंस चुका था, उसे गुंडों ने उठा लिया और उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि असली वसीयत साइली के पास है और तेजस ने उन्हें धोखा दिया है। अब साइली और सचिन के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ अपने घर को बचाना और दूसरी तरफ उस भाई को बचाना जिसने उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परेश बाबा ने सचिन से कहा कि चाहे तेजस जितना भी बुरा क्यों ना हो, वो इस घर का बेटा है और उसे उस दलदल से निकालना होगा। संजना, आपको बता दें कि सचिन के मन में अपने भाई के लिए नफरत तो थी, लेकिन पिता की ममता और साइली की नेक दिली ने उसे मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर तेजस की जान बचाए। सचिन अपनी टैक्सी लेकर माफिया के ठिकाने की तरफ बढ़ा, जबकि साइली पुलिस की एक विशेष टीम के साथ पीछे पीछे आ रही थी। उड़ने की आशा का ये सफर अब एक क्राइम थ्रिलर जैसा हो गया था, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। घर के अंदर रेणुका अकेली बैठी अपनी गलतियों पर पछता रही थी और परेश बाबा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका परिवार एक बार फिर से जुड़ जाए। माफिया का वो ठिकाना किसी शमशान से कम डरावना नहीं था, जहां तेजस अपनी ही बुनी हुई जाल में बुरी तरह फंस चुका था। संजना टीवी के इस महा कवरेज के आखिरी पड़ाव में आप जानेंगे कि कैसी एक रफ एंड टफ टैक्सी ड्राइवर और एक स्वाभिमानी फूल बेचने वाली लड़की ने मिलकर न केवल अपना घर बचाया, बल्कि टूटते हुए रिश्तों को एक नई दिशा दी। सचिन जब उस गोदाम के अंदर पहुंचा तो उसके सामने उसके भाई की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। तेजस, जो हमेशा सूट बूट में रहकर शान बघारता था, आज खून से लथपथ फर्श पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। माफिया का बॉस अपनी बंदूक की नोक पर तेजस से उन असली कागजात की मांग कर रहा था जो असल में साइली के पास सुरक्षित थे। सचिन ने बिना अपनी जान की परवाह किए उन गुंडों पर हमला बोल दिया। संजना को पता चला है कि वहां जबरदस्त हाथापाई हुई, जहां सचिन ने दिखा दिया कि जब परिवार पर आंच आती है तो एक आम इंसान भी शेर बन जाता है।
ठीक उसी वक्त जब माफिया के गुंडे सचिन पर भारी पड़ने ही वाले थे, पुलिस की साइलेन ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। साइली ने अपनी सूझबूझ से न केवल पुलिस को सही लोकेशन दी थी, बल्कि माफिया के खिलाफ वो पुख्ता सबूत भी जुटा लिए थे जो उन्हें सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी थे। पुलिस ने घेराबंदी करके माफिया के पूरे गिरोह को दबोच लिया। तेजस को जब आजाद कराया गया तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं था। वो अपने भाई सचिन के पैरों में गिर पड़ा, जिसे वो अब तक सिर्फ एक अनपढ़ टैक्सी वाला समझता था। संजना टीवी के इस भावनात्मक मोड़ ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों की असली कीमत मुसीबत के वक्त ही पता चलती है। जब वे सब वापस घर पहुंचे तो घर के बाहर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। रेणुका, जो अब तक अहंकार में डूबी हुई थी, वो बदहवास होकर अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेजस ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसने परेश बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी हर गलती का इकबाल किया। उसने स्वीकार किया कि उसने न केवल वसीयत के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि अपनी मां रेणुका को भी गुमराह किया। रेणुका के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जिस बेटे को उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसकी आंखों में धूल झोंकी। संजना, आपको बता दें कि इस घटना ने रेणुका का हृदय परिवर्तन तो नहीं, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह तोड़ दिया। उसने पहली बार साइली की तरफ हाथ बढ़ाए और अपनी उन तमाम साजिशों के लिए माफी मांगी जो उसने अब तक रची थीं। साइली ने बड़ी विनम्रता से अपनी सास का हाथ थामा और कहा कि ये घर किसी एक का नहीं, बल्कि सबका है। उसने उसी वक्त वकील के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भले ही कागजों पर नाम उसका हो, लेकिन इस घर के हर सदस्य को यहाँ सम्मान के साथ रहने का पूरा हक होगा। परेश बाबा की आंखों में उस दिन जो चमक थी, वो किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं थी। उन्होंने वसीयत के जरिए जो दांव खेला था, वो कामयाब रहा। उन्होंने न केवल घर को बिखरने से बचाया, बल्कि अपने दोनों बेटों को एक दूसरे की अहमियत समझा दी। सचिन और साइली के बीच का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। सचिन को एहसास हुआ कि साइली सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके घर की वो मजबूत नींव है जिसके बिना वो अधूरा है। संजना टीवी के इस विशेष रिपोर्ट का अंत एक ऐसी उम्मीद के साथ होता है, जहां उड़ने की आशा अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने वाली थी।